नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एम्स सैटेलाइट सेंटर के लिए 100 एकड़ भूमि को मिली मंजूरी, 36 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आप नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने अधीनस्थ चयन आयोग को बताया घोटाला आयोग, 2017 से हुई भर्ती प्रक्रिया की जांच की करी मांग। देर रात से जारी बारिश के बाद अलकनंदा मंदाकिनी नदी का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही दोनों नदियां। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने फिर दिया विवादित बयान, रघुनाथ सिंह नेगी को बताया पाकिस्तानी एजेंट। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रभारी प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को घोटाला आयोग बताते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार से लेकर और अब तक जितनी बार सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई, सरकार द्वारा विज्ञापति के नाम पर लाखों रुपए लोगों से वसूले गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर संगठन का नए सिरे से गठन करने के साथ, संगठन का विस्तार करने के साथ उन क्षेत्रों में जहां जहां पार्टी के प्रत्याशी पार्टी छोड़कर चले गए, वहां पर विशेष ध्यान देकर के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने का काम करेगी और उनको आगामी जो निकाय चुनाव है उसके लिए तैयार करने के लिए आज मसूरी में हमने बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से प्रदेश के जो 92 नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत हैं, उन सब में आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है चुनाव की और हम उसके लिए 31 तारीख को जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें ये एजेंडा का विषय रहेगा। अधीनस्थ चयन आयोग जो है ये घोटाला आयोग हो गया है। इसमें 2017 में त्रिवेंद्र सरकार से लेकर अब तक जितनी बार सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए इन्होंने विज्ञप्ति निकाली, लोगों से की जेब से पैसे वसूले और उसके बाद पेपर लीक करवा करके जो घोटाले हुए उसमें केवल वो घोटाला करने वाले थोड़ी हैं, वो किनकी सह पर उन्होंने घोटाला किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। वहीं इस कैबिनेट बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट ने कुमाऊं में खुलने वाले एम्स सैटेलाइट सेंटर के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मंजूरी मिली है। वहीं देहरादून मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊंचाई बढ़ाने को भी मंजूरी मिल गई है। पहाड़ी जिले में जाम की समस्या को दूर करने के लिए टनल बेस्ड पार्किंग बनाने का फैसला भी शामिल है। वहीं इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने विदेश दौरे और चंदन रामदास अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते शामिल नहीं हो पाए। कोटद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बीपीडी और अन्य पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचने के खुलासे और राज्य के खनन विभाग में हो रहे अवैध खनन और घोटाले, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग में हो रहे भर्ती घोटालों के विरोध में कोटद्वार तहसील के समीप प्रदेश भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा बराबर घोटाले हुए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, शिक्षा भर्ती के अंदर जो सबसे बड़ा आयोग है अधीनस्थ चयन आयोग, उसके अंदर 15-15 लाख रुपए के घोटाले किए गए। उससे क्या हुआ, जो होनहार बच्चा था वो तो पीछे रह गया, जो बुद्धू बच्चे थे वो आगे आ गए। इससे क्या होगा, उत्तराखंड के जो होनहार बच्चे पीछे रह जाएंगे और उनको बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। तो बैकडोर जो एंट्री है, हो सकता है ये पहले भी हुई हो, जो पोल ना खुली हो। हम चाहते हैं कि इसकी आगे शुरू से लेकर आगे तक, जब तक भाजपा की सरकार है, जो भी चयन हुआ है उसकी CBI द्वारा जाँच होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका खनन का मुद्दा है, आपका सहकारिता का मुद्दा है, सहकारिता में और शिक्षा में वहाँ पे भी जो है अवैध भर्तियाँ चल रही हैं, मतलब बिना किसी विज्ञप्ति के, बिना किसी। रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर सरकारी भर्तियों में घोटाले के विरोध में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि अधीनस्थ चयन लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी नौकरियों को लेकर कराई जा रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना सरकार पर कई सवाल खड़े करते हैं। आप सब विदित हैं, कांग्रेस ने अभी विधानसभा में मामला उठाया था कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में जो भर्तियां हुई हैं उनमें घोटाला हुआ है। मेधावी छात्र चयनित होने से वंचित रह गए हैं और बड़ी मोटी रकमें दे करके अयोग्य लोगों को पास कर दिया गया है या चयनित कर दिया गया है, जिसका परिणाम सरकार ने स्वयं दे दिया है। एसटीएफ ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको आरोपित किया है, दोषी पाया है और माना है कि घोटाला हुआ है।
उच्च संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में DBM प्लांट लगाने से यहां पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। आपको बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक की नीति घाटी के फरकिया गांव में ओसिस कंपनी के इस प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं जब ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं तो कंपनी द्वारा उनके खिलाफ FIR करने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि इसी गाँव के नजदीक तपोवन इससे पूर्व भीषण आपदा का शिकार हो चुका है। भूवैज्ञानिक भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों का विरोध करते आ रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ निर्माणदायी संस्थाओं की मनमानी जारी है। जनपद नैनीताल से दूर विकासखंड भीमताल के गांव चोपड़ा के बचनडूंगा नामक स्थान पर 3 किलोमीटर की ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई में जाकर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने तमाम अधिकारियों के साथ बाहर से आ रहे बोल्डरों का निरीक्षण कर गांव वालों की समस्या को हल करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूस्खलन को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए जिससे ग्रामवासी सुरक्षित रह सके। ये नैनीताल जिले का भीमताल ब्लॉक है और उसमें ये चोपड़ा गाँव है और चोपड़ा गाँव में भी ये जो जगह है इसको बचनडूंगा लोग कहते हैं। पिछली बार जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी 2021 में तो यहाँ पे कुछ जो पत्थर हैं पुरानी चट्टानें वो हल्की सी खिसकी थी और इस बार की जो बरसात हुई है इसमें और भी ज़्यादा खिसक गई और प्रथम दृष्टया लगता है कि यहाँ पे स्लाइडिंग का खतरा है और ग्रेडियंट भी बहुत ज़्यादा है। इसके ठीक नीचे गांव भी है। तो आज जो ये इंस्पेक्शन किया है इसमें हमारे जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो लोग भी मौजूद हैं और हमारे प्रमुख जी भी मौजूद हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी हैं, इसमें जियोलॉजिस्ट भी आए हैं, PWD भी आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO साहब भी आए हैं और मैंने ये निर्देश दिए हैं कि एक तो इसका असेसमेंट हो जाए जियोलॉजिकली कि ये किस तरह की स्लाइड है और इसमें क्या प्रोटेक्शन वर्क करने होंगे या फिर पत्थरों को हटाने के लिए तत्काल कोई और अगर उपाय किए जा सकते हैं तो वो करें। तो ये एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड विषय होगा जिसमें ऑफ हैंड मतलब मेरी ओर से बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट्स हैं वो इस पर कमेंट करेंगे। उत्तरकाशी के नगर पालिका परिषद बड़ाहाट के तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तरकाशी रामलीला मैदान में आयोजित स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक ने रिबन काटकर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। कोरोना के टाइम पे हमारे जो नगर क्षेत्रों में जो रेहड़ी वाले ठेली वाले उनका व्यवसाय बहुत चौपट हो गया था, उनकी आजीविका की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनकी जो सोच थी कि कैसे इस देश में उन गरीबों को जो शहर में बसता है ठेली रेवड़ी से अपना जीवन यापन करता है उसके लिए स्वनिधि योजना चलाकर उनको स्वरोजगार के पुनः उनका रोजगार स्थापित हो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया और आज अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी ये कार्यक्रम जो यहाँ पर जो चलाया जा रहा है जिसके आयोजक नगर पालिका परिषद है और सरकार के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बजरंग दल और योगी सेना कर्णप्रयाग द्वारा उप जिलाधिकारी नगर पालिका और व्यापार संघ को ज्ञापन देकर मंगलवार के दिन मीट और नाई की दुकान बंद करने की मांगी है। बजरंग दल सह संयोजक नवीन पुरोहित ने बताया कि कर्णप्रयाग एक धार्मिक स्थल है और हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आवागमन करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन मीट और नाई की दुकानें खुली रहती है और हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार के दिन मीट मांस और बाल कटवाना वर्जित माना जाता है। जी बजरंग दल और योगी राष्ट्रीय योगी सेना दोनों मिलकर जैसे कि आप लोगों को विदित है कि कर्णप्रयाग एक धर्म नगरी है और यहाँ पर ज़्यादातर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है पूरे साल भर और उस हिसाब से व्यापार संघ का नियम बना हुआ है कि मंगलवार को मीट मांस और नाई की दुकानें बराबर बंद रहेंगी। मगर इन व्यापार संघ अध्यक्ष द्वारा कई बार इनको बोला भी गया है मगर ये मान नहीं रहे हैं और दुकानें लगातार इनकी खुली हुई है। तो इसी संदर्भ में हमने SDM साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। आज दुनिया भर में लगभग 6,900 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही कहीं लुप्त हो चुकी है। संस्कृत भाषा को आज के समय में पढ़ना और लिखना दोनों ही कठिन माना जाता है। ऐसे में उसी भाषा को उभारने के प्रयास में काशीपुर के एक रैप सिंगर श्लोक ने संस्कृत भाषा में रैप गाकर एक नया इतिहास कायम कर दिया है। मैं लगभग 2012-13 के टाइम से अभी तक लिख ही रहा हूँ रैप फील्ड में और अभी भी आगे भी चल रहा है। अभी ये मुझे सेकंड टाइम मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले मेरा एक ट्रैक था अलंकार, उसको लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही मेरा नाम दर्ज हुआ था। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रैप कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में जीत भी हासिल की है। मुझे बहुत पसंद है वो रैप, बहुत अच्छी लगी। मैं तो कहती हूँ हर बच्चा जाने इस भाषा को, हर बच्चा पहचाने और आगे बढ़े सब बच्चे इसमें ज़्यादा वो ध्यान दें।
संस्कृत भाषा बंद होती जा रही है। कोई नहीं, आज के टाइम का बच्चा कोई नहीं पहचानता क्या भाषा है, बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये सब बच्चे इसको सुने और देखें और जाने और आगे बढ़ें सब बच्चे इसमें संस्कृत भाषा में। NSUI के पिथौरागढ़ जिला उपाध्यक्ष मुंसियारी निवासी विक्रम सिंह दानू ने पिथौरागढ़ पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात कर विकासखंड मुंसियारी की तमाम समस्याओं को लेकर अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा, जिसमें विक्रम सिंह दानू ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एलोपैथिक चिकित्सालय बौना में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए आभार जताया और शुक्रिया अदा किया। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर हमारे द्वारा जिलाधिकारी जी से मुलाकात कर विकासखंड मुंसियारी की तमाम समस्याएं अवगत कराया। धारखेत तोमिक मोटर मार्ग पिछले 2 सप्ताह से बंद पड़ी हुई है, शीघ्र मोटर मार्ग खोलने की मांग की और ग्राम सभा टोली के श्रीमती सुनीता देवी पत्नी धर्मेंद्र प्रसाद को आवासीय मकान एवं गौशाला की लाभ देने की मांग की और साथ ही ग्राम सभा बरम के श्रीमती भवानी देवी स्वर्गीय प्रताप सिंह को मुआवजा देने की मांग की और साथ ही पूर्व में मेरे द्वारा जिलाधिकारी जी को मांग किया गया था कि एलोपैथिक चिकित्सालय बौना में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए पर जिलाधिकारी जी के द्वारा तत्काल कार्रवाई कर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बौना में डॉक्टरों की नियुक्ति किया गया है, जिसके लिए जिलाधिकारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि महोदय आज मेरे द्वारा बताए गए उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। स्वामी प्रबोधानंद गिरी का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी को पाकिस्तानी एजेंट बताया है। साथ ही नेगी की CBI जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा विवादित स्कूल का साथ देने पर स्वामी प्रबोधानंद गिरी बिफरे हैं। रघुनाथ सिंह नेगी ने स्कूल विवाद के बाद अभिभावकों का साथ देने की बात कही थी। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जूना अखाड़े के महामंडलेश और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड देवभूमि में जिहादी गतिविधियां सक्रिय हैं, ये भंडाफोड़ पिछले 8 दिन पहले ब्राइट एंजल स्कूल की शुक्रवार की छुट्टी करने पर हुआ, जिसको क्षेत्रीय जनता ने गंभीरता से लेते हुए शासन और प्रशासन को शिकायत की, जिसमें मैंने भी पत्रकार वार्ता की। देखने में आया कि ब्राइट एंजल स्कूल जिहादी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पर जिहादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और पाकिस्तान से के एजेंट के रूप में वहाँ के मालिक कादिर हुसैन काम करते हैं। और ये पिछले 8-10 दिन से लगातार न्यूज़ में आने का परिणाम ये हुआ कि लोगों ने उन पर नज़र रखी और उनके पाकिस्तानी लोगों से संबंध है, पाकिस्तान में उस परिवार का जाना आना है और विशेष रूप से वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ विशेष दोस्ती है परिवार की, ये स्पष्ट पता लगता है। इससे साफ साफ जाहिर है कि यह कादिर हुसैन का परिवार पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान के लिए काम करता है। जब ये जांच भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने की और इसे गंभीरता से लिया तो देखने में आया आज एक कोई सज्जन सेकुलरवादी के नाम से नेगी अपने को नेता कहते हैं, कोई संघर्ष मोर्चा के भी अपने को नेता कहते हैं, कुछ 5-7 लोगों को लेकर के ये कहते हैं कि स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी, अगर कोई कार्रवाई हुई तो बच्चों का क्या होगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उनको अब ये चिंता नहीं है कि देश कहाँ जाएगा। अगर देश के एक पग पर पाकिस्तानी बैठ जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। स्कूल तो दोबारा बन सकता है, लेकिन देश खत्म हुआ तो देश कैसे बनाओगे दोबारा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कावड़ियों के बीच हुए झगड़े में हुई सेना के जवान की मौत के प्रकरण में 6 कावड़ी गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें कि 25 जुलाई को डाक कावड़ आगे निकालने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कावड़ी आपस में भिड़ गए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव से कावड़ लेने आए कावड़ियों की हरियाणा के कावड़ियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक कार्तिक बलियान सेना से छुट्टी लेकर कावड़ लेने आया था। बारिश का दौर पहाड़ों में जारी है। देर रात से जारी बारिश ने एक बार फिर नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। रुद्रप्रयाग जनपद में अलकनंदा मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाटों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। साथ ही जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों केदारनाथ, तुंगनाथ सहित महेश्वर घाटी में बारिश जारी है। जारी बारिश के चलते जनपद के एक और जहां ऊंचाई वाले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं आवागमन करने वाले जनमानस के लिए बरसाती दौर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीती 19 जुलाई को डुगड्डा ब्लॉक के गोदी बड़ा गांव में महिला को अपना शिकार बनाने वाला गुलदार आखिरकार 9 दिन बाद वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में रात लगभग 9 बजे कैद हो गया। वहीं गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद रोज डर के साए में गांव में रह रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं वन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस गुलदार की एक आंख फूटी हुई थी और आगे के मुख्य दांत टूटे हुए थे।
ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग पंचपुलिया के पास गदेरे का पानी हाईवे पर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लगभग 2 घंटे से भी अधिक समय से हाईवे अवरुद्ध होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि एनएच की मशीनों द्वारा हाईवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी अधिक होने से हाईवे खोलने में दिक्कत आ रही है। वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।